गांव में गर्मी अपने पूरे जोश पर थी। लोग धूप से बचने के लिए पेड़ों के नीचे बैठते और पानी की तलाश करते। इसी बीच गांव के चौराहे पर रमेश अपनी छोटी सी ठेला लेकर खड़ा था। आज तो गर्मी बहुत है। अगर मैं ज्यादा जलजीरा बेच दूं तो आज तो खूब पैसा कमाऊंगा। हर कोई प्यासा है, बस थोड़ी चाल चलनी पड़ेगी। अरे रमेश, फिर से लालच में फंस गया क्या? धीरे धीरे बेचो, सब कुछ जल्दी में नहीं होता। बच्चों से ज्यादा पैसे लेना ठीक नहीं। भाई धीरे धीरे क्यों? अगर जल्दी बेच दिया तो आज की कमाई दुगनी हो जाएगी। देखना, आज तो सबकी प्यास बुझाऊंगा और खुद मालामाल हो जाऊंगा। फिर गांव की सीता दीदी आती है और रमेश से कहती है, रमेश बेटा, लालच मत कर। जरूरत से ज्यादा लेना बुरा होता है। याद रखना, लालची इंसान कभी खुश नहीं रहता। दीदी बस समझाती रहती हैं, मैं अपना तरीका जानता हूँ। आज की कमाई बड़ा मौका है। तभी गांव के बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और रमेश के सामने रुक जाते हैं। चाचा, हमें भी जलजीरा देना। अरे बच्चों, अभी थोड़ी देर इंतजार करो, बड़ी बोतलें बची हैं। रमेश घर जाता है और ज्यादा पैसे कमाने की योजना बनाता है और वह यही सोचता रहता है, अगर मैं हर बोतल के दाम दोगुने कर दूंगा तो मुझे अधिक मुनाफा होगा। फिर दूसरे दिन वह अपना जलजीरा वाला ठेला लेकर जाता है और बच्चों से ज्यादा दाम लेने लगता है। तभी उसे मोहन देख लेता है और बोलता है, रमेश, ये क्या कर रहा है? छोटे बच्चों से ज्यादा पैसे लेना ठीक नहीं, इससे लोग नाराज होंगे। भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, गर्मी में हर कोई प्यासा है। देखो, आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा। बेटा, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। याद रखो, जो लालची होता है उसका अंत दुखद होता है। रमेश चौराहे पर बच्चों और ग्राहकों से घिरा रहता है। चाचा, हमें जलजीरा देना, जल्दी। अभी थोड़ा इंतजार कर लो, सबको मिलेगा। तभी एक ग्राहक हैरानी से बोलता है, रमेश, ये क्या तरीका है? सबको बराबर क्यों नहीं दे रहे? अरे लोग क्या समझते हैं, बस आज की कमाई महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे रमेश का लालच बढ़ा, वैसे वैसे उसकी बिक्री घटने लगी और नाराज लोग उसके पास शिकायतें लेकर आने लगे। रमेश, ये जलजीरा स्वादहीन है, पिछली बार बेहतर था। अरे भाई, गर्मी है, हर कोई ठीक है, फिर भी लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? देखो रमेश, तुम्हारा लालच तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है। लोग अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बेटा, लालच ने तुम्हारी ईमानदारी को मार दिया। अगर सुधार नहीं किया तो और नुकसान होगा। रमेश चुपचाप अपने मन में सोचता रहता है। मोहन और दादी सही कह रहे हैं, शायद मैंने गलती कर दी। तभी रमेश को अपनी गलती का गहरा एहसास हो जाता है। मैंने लालच में अपने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। अब लोग मुझसे जलजीरा नहीं खरीदेंगे। मैं क्या करूं? भाई, अभी भी देर नहीं हुई। अगर तुम ईमानदारी से जलजीरा बेचो तो लोग लौट आएंगे। बेटा, जीवन में लालच नहीं, संतुलन और ईमानदारी जरूरी है। यही सच्चाई है। रमेश सारे गांव वालों से माफी मांगता है। मैंने लालच में आप सबका भरोसा तोड़ा। अब मैं ईमानदारी से जलजीरा बेचूंगा। देखते हैं रमेश, अब तुम सच में बदल गए हो या नहीं? हाँ, अब मैं सबको बराबर जलजीरा दूंगा और सही दाम लूंगा। बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक उठती है। चाचा, अब जलजीरा बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, अब से जलजीरा अच्छा ही होगा और दाम भी कम होंगे। रमेश की ईमानदारी और मेहनत ने उसे फिर से गांव में लोकप्रिय बना दिया। अब मैं कभी लालची नहीं बनूंगा, मेहनत और ईमानदारी से ही खुश रहूंगा। देखा, सच्चाई हमेशा जीतती है। बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। लालच बुराई की जड़ है, लेकिन सुधार और ईमानदारी हमेशा रास्ता दिखाती है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी कहानियां रोज देखने को मिले।